वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेसियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. Oh, thank you, Lord. रखवाला संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रियो, We are heavenly defended and we are heavenly protected. आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh, thank you Lord. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु वो नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
सबको अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तो हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदा परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत। आज प्रभु अपने वचन से हमें बात करेंगे, और आइए वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज इस अवसर के लिए आपने हमको जीवितों के बीच में जीने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं आपका पुत्र के पहचान में हमको प्रभु बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया। पवित्र आत्मा आपके लिखित वचन का समझौता को प्राप्त करने के लिए आपने हमको अनुग्रह दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब वचन में आते हैं प्रभु, हर एक का सुनने के कान, समझने का मन को और ग्रहण करने का दिल को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ, ताकि आपका वचन हर एक के जीवन में, हर एक के हृदय में अधिकार करने पाए। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज आप लोगों के पास परमेश्वर का जो वचन हम लेकर के आए हैं वो है आज के लिए, क्या आप तैयार हैं? इस सब्जेक्ट के ऊपर, यह विषय के ऊपर आज आप लोगों के सामने में परमेश्वर का वचन को लाता हूं। प्यारो, हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी की न्याय जीते हैं। हम दुनिया में आए हैं और दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे। मसीह जीवन को बाइबल में एक यात्रा के साथ तुलना किया गया है। हम सब एक यात्री हैं, और एक यात्री होने के नाते हमको तैयारी के साथ अपने यात्रा को सफल करना है, पूरा करना है। प्रभु ने मुझे मौका दिया था, अवसर दिया था बीते 2018 जून महीना में इस्राएल देश को विजिट करने के लिए। प्रभु के अनुग्रह से मैं इस्राएल गया हूं, और मैं बाइबल में जो जो बात को पढ़ चुका हूं, जान चुका हूं, प्रचार भी किया हूं, उस सारे स्थानों को, ऐतिहासिक स्थानों को मैं देख के आया हूं। जब इस्राएल जाने के लिए हमको पूरा अनुमति मिला, तो हमको एक तैयारी के साथ इस्राएल जाने के लिए हमको समझाया गया। सबसे पहले तो हमारे पास पासपोर्ट होना जरूरी है। बिना पासपोर्ट से आप विदेश नहीं जा सकते। उसके बाद आप जहां जाएंगे उस देश का वीजा भी चाहिए। वीजा नहीं मिलेगा तो आप उस देश में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए जीजेस्कल तरफ से ये सारे व्यवस्था किया गया था, और हमको टिकट मिल गया, और हमारा तारीख भी पूरा फिक्स हो गया कि इस तारीख को हमको कलकत्ता में रात को 3 बजे हमको हवाई में उड़ के जाना है। तो हमको इससे पहले इस्राएल जाने के लिए हमको तैयारी होने के लिए हमारे एडवाइजर लोग हमको सलाह दिए थे। सबसे पहले वो बताए थे कि आपका एटैची में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए, ब्लेड नहीं, कैंची नहीं, चाकू नहीं, क्योंकि ये निर्देश है।
हमारा यात्रा कैंसिल भी हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो हमको पहले से बताया गया। वो बताए वहां पर कि हमको कपड़ा लेके जाना है, लेकिन वहां पर कपड़ा साफ करके पहनने के लिए समय नहीं है, नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको जितना कपड़ा पहनना है पहनिए, और जब मैला हो जाता है चेंज करते हैं तो उसको प्लास्टिक में भर्ती करके अलग रखिए, लेकिन कपड़ा धोने का समय नहीं दिया जाएगा। और हमारा देश में जैसे हम लोग कहीं पर भी टॉयलेट कर सकते हैं, विदेश में ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ हम लोग लैट्रिन टॉयलेट में हम जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बातों को हमको बताया गया। पानी बोतल का दाम वहां पर 150 रुपया है, और पानी अपने पास कैसे रखना है, कैसे पीना है, सब बात हमको बताया गया। हम तैयारी के साथ हम कलकत्ता जाते हैं, और प्लाट में हम लोग इस्राएल देश को जाते हैं। बहुत खुशी लगा इस्राएल देश को विजिट करने के लिए। यीशु मसीह का जन्म स्थान से लेकर उनका कब्रस्तान और उसका स्वर्गारोहण स्थान, प्राय 58 स्थानों को हम लोग देख करके, विजिट करके, छू करके, वहां पर खड़ा होकर के प्रभु को धन्यवाद दे करके आए हम। और उसी दिन से मेरा अभिषेक और सुंदर हुआ है और मजबूत हुआ है, प्रभु के गवाही के लिए, प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए। प्यारो, ये तो मेरा इस्राएल जाने का ये यात्रा को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन जब हम लोग बाइबल के अंदर आते हैं और हम देखते हैं इस्राएल लोग जो 430 साल तक उन लोग मिस्र में थे, बंदवाई में थे, और उनको कड़े शासन से उन लोगों को रखा गया। आखिर में इस्राएल लोग दुआ किए, परमेश्वर से रोए और दुआ किए कि परमेश्वर उनको मिस्र से छुड़ाए, और परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर अपने दास मूसा को भेजकर इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ाता है। जिस दिन उन लोग मिस्र से निकलते हैं, एक तैयारी के साथ उनको रहने के लिए परमेश्वर ने बताया है। उनको बोलते हैं फसह का पर्व। एक मेमना को उन लोग वध करेंगे और उसका खून को दरवाजा में देंगे, लगाएंगे, और उनको रोटी के साथ, अखमेरी रोटी के साथ वो मेमना को जला करके खाना है, और हाथों में डंडा को पकड़ करके जैसे दौड़ में जैसे दौड़ने वाले रेडी होते हैं, ऐसे डंडा पकड़ करके दौड़ के रेस में जैसे रहते हैं, इसी पोजीशन से उनको रहने के लिए बताया गया। और उनको अद्भुत रीति से परमेश्वर मिस्र से उनको निकाला। और हम देखते हैं उनका जर्नी को देखते हैं, यात्रा को देखते हैं, लेकिन उन लोगों में से सिर्फ 2 जन, कालेब और यहोशू, उन लोग पहुंच नहीं पाए, क्योंकि यद्यपि वे लोग सड़क का मन्ना को खाते थे, लेकिन अपने शारीरिक जीवन में उन लोग जीना शुरू किए। वचन में लिखा है, एक ही दिन में व्यभिचारी लोगों को 23,000 लोगों को नाश किया गया। तो मसीह जीवन एक यात्रा होने के नाते हमारा यात्रा को जब हम लोग शुरू किए हैं, हमको पूरा भी करना है। हमारा दौड़ को हमको पूरा करना है। प्रेरित पौल हमको समझाते हैं, मैं पीछे वाला बात को छोड़कर आगे की ओर दौड़ता हूं, ताकि मैं अपने मुकुट को प्राप्त करूं। प्रभु हमारे लिए जो प्रतिज्ञा दिए हैं, वो प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए हमको तैयारी के साथ दिन प्रतिदिन जीना होगा। ट्रेन जो होता है वो पटरी में चलता है, और ट्रैक्टर जो होता है वो नदी, नाला, खेती बाड़ी, पहाड़ सब तरफ जाता है। तो हम लोग ट्रेन का यात्री हैं। एक एक बगी जो होता है, एक एक कलीसिया जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है सारा पृथ्वी पर। इंजन जो होता है वो
पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो हमको पटरी में ले चलाते हैं। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो ऐसा, उनके लिए रास्ता को कोई बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। बिना रास्ता से वो कहीं भी जा सकता है। तो ट्रेन जो है बिना पटरी में नहीं जा सकता, और ट्रेन के पटरी में ट्रैक्टर नहीं चल सकता, और बिना पटरी में ट्रेन नहीं चल सकता। इसलिए प्रभु ने हमको मार्ग दिखाया है। यीशु मसीह बोला, मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। दाऊद बोलते हैं, तूने मुझे जीवन का मार्ग बता दिया। परमेश्वर हमको जीवन का मार्ग को बताया है। जिस रास्ते में हमको जाना है, पहुंचना है, वही रास्ता को प्रभु ने हमको बता दिया। हम देखते हैं मत्ती 7 का 13-14 में दो रास्ता के बारे में यीशु मसीह हमको समझाते हैं। एक चौड़ा रास्ता होता है और उसमें बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन मृत्यु को पहुंचते हैं, सर्वनाश को पहुंचते हैं। और एक सकरा रास्ता के बारे में यीशु बताते हैं, जिसमें बहुत चुने हुए लोग चलते हैं और उन लोग जीवन में प्रवेश करते हैं। प्यारो, हम तैयारी के साथ जीवन के मार्ग में हमको चलना है और लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। हमारा यात्रा को हमको पूरा करना है और हमको जैसे जैसे चलना नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको जैसे बताता है, पवित्र आत्मा हमको जैसे सिखाते हैं, हमको उसी के आधार पर हमको चलना है। आपके सामने में मैं आपको जो सब्जेक्ट, जो बातों को बताता हूं, क्या आप तैयारी हैं? हर एक कामों के लिए, हर एक बातों के लिए एक तैयारी का जरूरत पड़ता है। हम लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं, हम तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन आज हमको हमेशा के लिए एक जगह जाना है और तैयारी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? और वहां से वापस आना नहीं है। ऐसे एक जगह को जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और यदि हम तैयारी के साथ नहीं जिएंगे तो हम लोग लक्ष्यहीन हो जाएंगे। इसलिए आपको जो वचन मैं बता रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तो तैयारी होने के लिए 3 बातों के लिए आपको तैयारी रहना है। 3 बातों के लिए आपको तैयार होना है। 1 नंबर बात जो है, आपके मृत्यु के लिए आपको तैयारी होना पड़ेगा। आप एक दिन जरूर मरेंगे, ये बात आप जानते हैं, सारे दुनिया के सब लोग जानते हैं। मूर्ख लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, ज्ञानी लोग जानते हैं, और मूर्ख लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं एक दिन मरना है। लेकिन मरने के लिए आपको एक तैयारी के साथ जीना पड़ेगा। जैसे तैसे जी करके मरना, ये आपके लिए बहुत घाटा हो जाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं, मनुष्य सारे दुनिया को पाकर आखिर में अपने प्राण का हानि उठाए तो क्या लाभ? आपको इस दुनिया में 4 बात को गहराई से समझना है और तैयारी के साथ जीना है। 1 नंबर, जन्म के बारे में। आप ऐसे अचानक जन्म नहीं लिए हैं। परमेश्वर का एक बड़े योजना के द्वारा आप इस दुनिया में आते हैं। ऐसे अचानक नहीं आए हैं, परमेश्वर के योजना के द्वारा। लिखा गया है नीति वचन 16 का 4 पद में, हर एक वस्तु को, हर एक चीजों को परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, और वो उद्देश्य को आपको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। इफिसी 2 का 10 में लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में भले कामों करने के लिए हमको सिरजा गया है। हम यीशु मसीह में भले काम करें। यीशु मसीह के बिना जो भी करते हैं वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, परमेश्वर का महिमा नहीं है। यीशु मसीह में होकर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज
जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर में चलता है। पंखा वो इलेक्ट्रिक पावर में चलता है, हवा देता है। एसी और ग्राइंडर और हीटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो इलेक्ट्रिक पावर से चलता है। ऐसे इस दुनिया में हम यीशु में होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। यीशु मसीह में होकर, जब यीशु मसीह में हम होते हैं, एक नया जिंदगी हमको प्राप्त होता है। 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बात बीत गए, देखो सब नया हो गया। क्या आप यीशु मसीह में नया सृष्टि हुए हैं? ना ऐसे ही है, जन्म से क्रिश्चियन है। धोखा मत खाइएगा। बहुत लोगों का विश्वास हुई है क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने से मैं जन्म से क्रिश्चियन हूं। यीशु मसीह समझाते हैं जॉन 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। हम लोग सब शरीर में जन्म लिए हैं। प्रेरित पुस्तक उसका 17 अध्याय का 26 पद में लिखा है, परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा सारे दुनिया के लोगों को बनाया, एक ही व्यक्ति के द्वारा, और इसलिए हमको बनाया और जीवित रखा है, और हमको अवसर दिया है इस पृथ्वी पर जीते जी हम यीशु को जाने, जीते जी हम अपने परमेश्वर को जाने जो हमें बनाया है। आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग जीवित हैं, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, अपने बनाने वाला को नहीं जानते हैं जो हमें बनाया है। इब्रानी 3:4 में लिखा है, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, जो सब कुछ को बनाया है वही परमेश्वर है। दानियल 11:32 में लिखा है, धन्य है वही लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। प्यारो, आपका जीवित रहने के समय पर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं जो आपको बनाया है। उसी के हाथों में हर एक प्राणी का प्राण, हर एक देहधारी मनुष्य का सांस है। आयब की किताब 12 अध्याय का 10 में लिखा है, हर एक प्राणी का प्राण, हर एक देहधारी मनुष्य का सांस उसी के हाथों में होता है। और आज यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह से हम जीवित पाए जाते हैं। तो एक तैयारी के साथ हमको जीना है। 1 नंबर, जन्म के बारे में आप समझौता लीजिए। बहुत बच्चे मां का गर्भ में गर्भपात हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको गर्भपात होने नहीं दिया, मां का पेट में आपको संभाला। बहुत सारे बच्चे जन्म होने के पहले मां का पेट में मर जाते हैं और मुर्दा आते हैं दुनिया में, और उनको तुरंत कब्रखाना लिया जाता है। लेकिन प्रभु आपको जीवित जन्म दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और परमेश्वर यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, क्योंकि किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसका गोदी का यीशु परमेश्वर को प्रकट करता है। आपका जन्म के बारे में आपको गहराई समझ लेना जरूरी है। बाइबल बताता है, जो प्रभु दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। यशाया 46:3-4 में लिखा है, वही परमेश्वर मां के गर्भ से लेकर जन्म दिन तक और जन्म दिन से लेकर हमारे मृत्यु तक वो हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, ताकि हम परमेश्वर को जानने पाए, ताकि हम यीशु प्रभु को जानने पाए और यीशु मसीह में जिंदगी जिए। ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का इच्छा है। हम प्रभु को जाने, प्रभु को जाने, प्रभु को जानना। जॉन 17:3 में यीशु बोलते हैं, परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। आप परमेश्वर को जानिए, यीशु मसीह को जानिए। यीशु मसीह एक विशेष व्यक्ति है इस पृथ्वी पर। 1 तिमोथी 2:5 में लिखा है, परमेश्वर एक है
और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई है। वो मार्ग, सच्चा जीवन है जिसके द्वारा हम पिता के साथ संगति प्राप्त करते हैं और यीशु के ज्ञान में, शिक्षा में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 1 नंबर जन्म के बारे में जानिएगा। 2 नंबर आपके जीवन के बारे में देखिएगा, आप कैसे जी रहे हैं। शारीरिक जीवन जी रहे हैं या सांसारिक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक जीवन जी रहे हैं या अनंत जीवन में जी रहे हैं। आपको जानना है कौन सा प्रकार का जीवन से आज आप जीवित पाए जाते हैं। आपको परखना है, जानना है, तब आप एक तैयारी के साथ जिंदगी ये दुनिया में जी सकते हैं और अनंत काल का जिंदगी में आप प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि लहू और मांस परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इस शरीर में हम लोग प्रभु के पास नहीं जा सकते। 100 उपदेशक 12 का 7 पद में लिखा है, मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा शरीर जो है वो मिट्टी से है। मिट्टी का है, आदम को परमेश्वर मिट्टी से बनाया और मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा जो है आत्मादाता के पास लौट जाएगा। आपका आत्मा जो है वो अमर है, अविनाशी है। लेकिन आपका शरीर जो है ये मिट्टी का है। लेकिन आप जानते हैं 1 कुरिन्थी 3 का 16-17 में बताया गया है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। इसलिए सावधान, आपका शरीर, आपका शारीरिक जीवन, आपका सांसारिक जीवन आपके लिए बड़ा विपत्ति लाएगा। इसलिए आपको तैयारी के साथ प्रत्येक दिन प्रतिदिन आपको तैयारी के साथ आपको जीना है। आपका शरीर का मन परिवर्तन होना है, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, आपका जिंदगी का चाल चलन परिवर्तन होना चाहिए, आपका व्यवहार, आपका बातचीत, आपका बैठना उठना सब कुछ में नया होना चाहिए, नया जिंदगी होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह में जो होता है वो नया सृष्टि होता है। जन्म से क्रिश्चियन से आप धोखा खाएंगे और आपका बहुत घाटा हो जाएगा। इसलिए बाइबल जो बोलता है उसी के अनुसार अपने को जाने। 3 नंबर आपका विवाहित जीवन, आपका पति और पत्नी में कैसे रिश्ता बनता है, कैसे आप जीते हैं। परमेश्वर ने योजना बनाई, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए शादी विवाह जो होता है परमेश्वर के योजना के अनुसार होता है। पत्नी कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, ये बाइबल हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा सब लिखित रूप में हमको दिए हैं। एक पति कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसा होना चाहिए। हमारा राउरकेला में एक नदी है, उसको ब्राह्मणी नदी बोलते हैं। लेकिन ये पहले 2 थे, ऊपर में 2 है, एक कैल नदी, एक शंख नदी। लेकिन पानपोष में आकर के ये दोनों मिल जाते हैं और उनका नाम ब्राह्मणी नदी होता है। ऐसे एक परिवार का बेटा और एक परिवार का बेटी शादी के रिश्ता में एक हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं और बाल बच्चे पैदा करते हैं। और कौन किसका बेटा है और कौन किसका बेटी है उसमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि दोनों के ओर से परमेश्वर संतान देता है। तो विवाहित जीवन में आपको तैयारी के साथ जीना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन है, स्त्री का सिर जो होता है वो पति होता है और पति का जो सिर होता है वो मसीह होता है और मसीह का जो सिर होता है वो परमेश्वर होता है। इसको परिवार कहा जाता है, इसको परिवार कहते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां उनके बीच में उपस्थित हूं। आपका परिवार एक घर की कलीसिया है, एक छोटा सा कलीसिया है जिसको देख करके ये दुनिया के लोग हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा करेंगे। हालेलुया।
विवाहित जीवन को आप तैयारी के साथ जीना सीखिएगा। पति पत्नी का रिश्ता को, समझौता को वचन के अनुसार सुधार होना चाहिए और सही होना चाहिए। और आखिरी में मृत्यु, सब लोग मृत्यु को जानते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होगा, कैसे जी करके मरना है, इसको नहीं समझते हैं और टाइम को पास करते हैं। जिसने पुत्र को पाया उसने जीवन पाया, जिसने पुत्र को नहीं पाया उसने जीवन नहीं पाया। आप यीशु को पाए हैं, यीशु को जानते हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं, यह सबसे बड़ा बात है। मरने के पहले आपको यीशु को जानना, परमेश्वर को जानना जरूरी है। मरने के पहले आपको तैयारी के साथ जीना जरूरी है। आज प्रभु आपको आशीष करे, बाकी जीवन आप एक तैयारी के साथ आप जी सकें। ऐसे आलतू फालतू बेकार मत जिए। परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपको जीना सीखना है। बहुत समय तब बीत गया। पहला पत्रस 4:2 में लिखा है, हम लोग बहुत सारे समय को गुमा दिया है, बहुत सारे समय को हम लोग लॉस कर दिया है। बाकी जितना समय हमको मिलता है जीने के लिए, इस सब समय पर हमको तैयारी के साथ जीना है। पहला पत्रस 1:17 में लिखा है, जो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, उसको यदि आप अपने पिता कहकर मानते हो, पतरस बोलता है, अपना परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अपना परदेशी होने का समय भय से बिताओ। 100 उपदेशक 12:13 में लिखा है, अंत की बात यही है, परमेश्वर को भय मानो और उसके आज्ञा को पालन करो, ये मनुष्य का पूर्ण कर्तव्य कर्म है। इस मसीह बताते हैं लूका उसका 12:4-5 में, तुमको किसको भय करना है मैं तुमको बताता हूं। जो शरीर को आघात करता है लेकिन आत्मा के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उसको मत डरो। जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है, उसी को भय करो। हमको आज से एक विशेष तैयारी के साथ हमको जीना सीखना है। क्या आप तैयारी के साथ जीते हैं? आप क्या तैयारी के साथ जीते हैं? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। भजन संहिता 68:19 में, जो प्रभु दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन यदि समय मिलता है, भजन संहिता 139 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का योजना को गहराई से आप समझने पाएंगे, परमेश्वर का उद्देश्य को आप गहराई से समझने पाएंगे। जब पहली बार भजन संहिता 139 अध्याय को पढ़ा, मैं अद्भुत हो गया, आश्चर्य हो गया कि इस सृष्टि में मैं कैसे अद्भुत हूं, और ये सृष्टि में परमेश्वर के योजना में मैं कैसे अद्भुत हूं। गहराई से समझने पाया। परमेश्वर हमको अपने महिमा के लिए एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। इसलिए पहला, मृत्यु के दिन के लिए आपको तैयारी के साथ जीना होगा। मृत्यु के दिन के लिए आपको मैं 10 बात बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपको तैयारी के साथ जीना है। आपका मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। आप जरूर मरेंगे, आपको मरना ही पड़ेगा, इससे आप अलग नहीं हो सकते। आप जन्म लिए हैं, जरूर मरेंगे। हैं, रोमी उसका 5:12 में लिखा है, एक जन पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु सब लोगों को कब्जा किया है। मृत्यु सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए मृत्यु सही है, होने वाला है। इसलिए मृत्यु के बारे में आपको कुछ जानना है,
ताकि बाकी समय एक तैयारी के साथ आप जी सकते। एक नंबर, आपको मन फिराना जरूरी है। अपने पापों से आपको मन फिराना है। प्रेरित 17 का 30 पद में सारा दुनिया के लोगों को परमेश्वर मन फिराने के लिए आज्ञा दिया है। सारे दुनिया के, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई की उम्र का हो, लेकिन आपको मन फिराना जरूरी है। लूका उसका 13 का 5 में लिखा है, मन नहीं फिराओगे नाश हो जाओगे। प्रेरित 3 का 19 में लिखा है, मन फिराओगे आपका पाप मिटवा जाएगा। जितने भी पाप किए हैं आपको क्षमा मिलेगा, क्षमा मिलेगा। दूसरा पत्रस 3 का 9 में लिखा है, परमेश्वर हमको सबको मन फिराने के लिए अवसर दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई नाश हो जाओ। पहला तिमोथी 2 का 4 में लिखा है, सब लोगों का उद्धार हो, सच्चाई को भली भांति से जाने। परमेश्वर की सब योजना पवित्र आत्मा लिखित रूप में आपको दिया है। आपको मन फिराना जरूरी है। 2 नंबर, यदि किसी के विरुद्ध में कोई बात है, विरोधी बात है, उनके साथ बात नहीं करते हैं, उनके साथ उसका सामना आप नहीं करना चाहते हैं, उसको आप घृणा करते हैं, जल्दी से जल्दी मरने के पहले उनके साथ मेल मिलाप कर लीजिए। वो अपना गलती को नहीं मानता है, कोई बात नहीं है, आपको उसके साथ संगति रखना है, आप उनके साथ मेल मिलाप रखना है, तब आपका मृत्यु बड़ा आशीष का कारण होगा। 3 नंबर, अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखिए। आपका धन संपत्ति आपको बचा नहीं सकता, मृत्यु से बचा नहीं सकता। आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से आप इधर उधर नहीं हो सकते। आपको मृत्यु को ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारो, बाइबल सिखाता है हम दुनिया में कुछ लेकर के आए नहीं हैं और दुनिया से कुछ लेके जाएंगे नहीं। हम खाली हाथ में आए हैं, हमको खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी बातों में आपका भरोसा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। यिर्मयाह 17 का 7 और 8 पद में लिखा है, धन्य है पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? आगे के लिए रखेंगे, तैयारी के साथ जिएंगे। आपका धन संपत्ति आपको नहीं बचा सकता, प्रभु बचाने वाला है। भजन संहिता उसका 68 का 20 पद में लिखा है, यहोवा प्रभु मृत्यु से बचा सकता है। आपका संपत्ति, धन संपत्ति, आपका पहचान वाला डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है। प्रभु के हाथों में आपका जीवन है। इसलिए धन संपत्ति के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत रखिएगा। 4 नंबर जो है, अपने प्रिय लोगों को जब आप जान लेते हैं सच्चाई को, समझ जाते हैं सच्चाई को, अपना लेते हैं सच्चाई को और यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, तो आपका काम है अपने लोगों को समझाना, अपने प्रिय लोगों को समझाना। जब कर्नेलियस परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को मानता था, परिवार के साथ परमेश्वर का आराधना करते थे, परिवार के साथ परमेश्वर को भय मानते थे, तो कर्नेलियस सोचा ये मेरे लिए काफी नहीं है, मेरे कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, ये लोगों को भी ये सच्चाई जानना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं वो प्रेरित 10 अध्याय में वो पतरस को बुला करके अपने कुटुंब, रिश्तेदार, मित्र सब लोगों को प्रभु का वचन सुनाता है, प्रभु का वचन दिया जाता है और पूरा सब उनका लोग मन फिराते हैं और सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। अद्भुत काम है। तो प्रेरित पुस्तक 16 का 31 में लिखा है, यदि तू विश्वास करे तू वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जो सच्चाई को आप जानते हैं उनको छिपा करके मत रखिएगा, उनको प्रकट कीजिए अपने लोगों के पास। आप दुनिया में, बाहर में, दूसरे शहर में प्रचार करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को तो प्रभु का बात बता सकते हैं ना, सुसमाचार बता सकते हैं ना, उद्धार का ज्ञान तो दे सकते हैं ना।
क्योंकि उनके साथ आपका संपर्क है, रिश्ता है, और उनको बचाना, उनको सही रास्ता दिखाना आपका जिम्मेदारी है। क्या आप तैयारी के साथ जिएंगे? आपको तैयारी के साथ जीने के लिए ये सारे बात मैं बता रहा हूं। 5 नंबर, कोई भी बात में निराश नहीं होना, दुखित नहीं होना। कोई बात हमको निराश ना करने पाए, दुखित करने ना पाए। फिलिपी 4:4 में लिखा है, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक गाना है, दुख सुख के समय में भी हालेलुया, रोग बीमार में भी हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा है। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आता है, घटी हो, कमी हो, दुख हो, तकलीफ हो, रोग हो, बीमार हो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, जन्म दिया माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, दूध पिलाया माँ अपने बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वही परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है। सबसे जो नजदीक वाला जो व्यक्ति है, वो ना तो माँ बाप है, ना तो मित्र लोग हैं, ना बंधु लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं। परमेश्वर आपके पास में है। इसलिए यीशु का नाम इमानुएल है। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हम तैयारी के साथ जिएंगे। क्या आप तैयार के साथ रहते हैं? 6 नंबर, कभी भी कोई भी परिस्थितियों में आप आत्महत्या करने का सोच को अपने दिमाग में आने मत दीजिएगा। नाना प्रकार परिस्थिति आपके जीवन में आएगा, नाना प्रकार कड़वाहट आपके जीवन में आएगा, लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु आपके साथ है। आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। आप कभी भी आत्महत्या करने का सोच को स्वागत नहीं करना। बहुत लोग बोलते हैं कोई कोई बातों में, मैं मर जाता तो अच्छा होता। अरे भाई, लिखा गया है इब्रानी 9:27 में, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना जरूरी है। क्या आप न्याय के दिन के लिए तैयारी के साथ हैं? आप मृत्यु के दिन के लिए प्रभु से धन्यवाद दीजिए, वो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं अपने मृत्यु के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिस दिन मेरा शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए, उस दिन के लिए मैं आपका स्तुति करता हूं, क्योंकि आप एक दिन मरेंगे। इसलिए मरने के पहले आपको तैयारी के साथ मरना होगा। बाइबल पढ़ के मैं जानता हूं, आदम के द्वारा मृत्यु आया। 1 कुरिन्थी 15:21-22 में लिखा है, आदम के द्वारा मृत्यु आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया। यीशु मसीह के द्वारा हमारा नया जिंदगी आ गया। इसलिए यीशु को जानिए। यीशु को जानने से, यीशु को समझने से, यीशु का बात को आप मानने से मृत्यु का भय आपके जीवन में आएगा नहीं। आप बड़े खुशी और आनंद के साथ मरने पाएंगे। इसलिए आत्महत्या करने का कोई भी सोच कभी स्वागत नहीं करना है। 7 नंबर, कोई बातों में आलसी नहीं होना चाहिए। आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है, आप माँ हो या पिताजी हो या सरकार की ओर से एक वर्कर हो, कहीं भी आप कुछ काम करते हैं, आलसी नहीं होना है। आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। मरते तक अपने कर्तव्य को करना पड़ेगा। कभी भी नहीं बोलना कि मैं थक गया और ऐसा नहीं करूंगा, इसको करने नहीं पाऊंगा। फिलिपी 4:13 में लिखा है, मेरे सामर्थ्य देने वाले के द्वारा मैं सब कुछ कर देता हूं। आलसी लोगों को नीति वचन में बताया है, सोलोमन बोलते हैं, आलसी लोग चींटी के पास जाकर के सीखो, चींटी कैसे मेहनत करता है। हमको भी जब तक हम लोग जीवित हैं, हमको आलसी नहीं रहना है, हमको क्रियाशील रहना है। मृत्यु के पहले आपको हमेशा क्रियाशील रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और 8 नंबर में, स्वयं अपने को पवित्रता में बढ़ाओ। पवित्रता में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है,
समझौता में बढ़ना है। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा है, पवित्रता में हमारा अंश अंश पवित्र होना चाहिए। अंश अंश, पहला तो मन दिमाग पवित्र होना चाहिए, दूसरा तो दिल पवित्र होना चाहिए, तीसरा हमारा शरीर पवित्रता होना चाहिए। पूरा हमारा शरीर का हर एक अंग पवित्रता में होना जरूरी है। पवित्रता में हमको बढ़ना है। पहला पत्रस 1:15-16 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीका 4:3 में लिखा है, तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमको व्यभिचार से बचे रहना है, हमको व्यभिचार से दूर रहना है। पहला कुरिन्थी 6:18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। मनुष्य और जितना पाप करता है वो शरीर से बाहर है, जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:7 में लिखा है, परमेश्वर हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हमको पवित्र बनना है। हमको पवित्र बनने के लिए 4 बातों को ध्यान देना। 1 नंबर यीशु मसीह का प्रार्थना है, जॉन 17:17 में, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करेगा। 2 नंबर, पहला जॉन 15 अध्याय उसका 3 पद, मैं तुमको जो वचन बोलता हूं वही वचन के कारण तुम शुद्ध हुए हो। सुसमाचार, यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकला है, यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिए हैं, यीशु मसीह ने जो उपदेश दिए हैं, उसको जानिए। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हैं? हमको क्लेम करते हैं, क्यों कहते हो जब मेरा कहना नहीं मानते हो? लेकिन जॉन 14:23 में लिखा है, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे वचन को पालन करेगा, और जो मेरे वचन को पालन करता है मेरे पिता उसको प्रेम करते हैं, और हम आके उसके साथ वास करेंगे। प्रभु का वचन को जब आप मानेंगे, प्रभु के वचन को जब मानेंगे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को उपस्थिति, प्रेजेंस को आप अपने दिल में और आपके साथ हमेशा आप प्राप्त करेंगे, और एक तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे। और 3 नंबर यीशु मसीह का लहू हमको पवित्र करता है सारे पापों से। पहला जॉन 1:7 में लिखा गया है, यीशु का लहू हमको सब पापों से पवित्र करता है। यीशु हमारे लिए लहू दिया, हमारे लिए लहू दिया। यीशु मसीह का सिर का एक तो बाल भी पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो वचन बोले हैं, यही सारे वचन ये हवा में सब घूम रहा है। और जितना जरूरत है आपके बाइबल में आपको जानने के लिए, इतना पवित्र आत्मा लिखित रूप में दिए है। और यीशु मसीह का लहू, उनके शरीर का लहू इस पृथ्वी पर है, ये जमीन पर है, ये आकाश के नीचे है, जो सबके पापों के लिए यीशु लहू बहाया और सब लोगों को अपने लहू से खरीदा है। हम सब यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। और 4 नंबर, पवित्र आत्मा हमको साफ रखते हैं, हमको धोते हैं, साफ रखते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे गुरु बन जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई बन जाते हैं, तो हम लोगों को और दूसरे का सहायता लेना नहीं पड़ता। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जॉन 16:13 में, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुमको सारे सच्चाई में ले चलेगा। ये 4 बात आपको पवित्रता में बढ़ने के लिए वो अगुवाई करेगा। इसलिए पवित्रता में बढ़ने के लिए आप विलंब मत कीजिएगा,
नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पवित्रता में आपको बढ़ना होगा, तैयारी के साथ जीने के लिए। और 9 नंबर है, मृत्यु को डरना नहीं है, मृत्यु को अत्यधिक डरना नहीं है। ये बहुत हल्का चीज है। हम लोग मां का पेट से जन्म लिए, हमको दुनिया से, शरीर से निकल करके प्रभु के पास जाना है। एकदम हल्का चीज है। जैसे दरवाजा एक होता है, दरवाजा को बंद कर देने से बाहर वाले को बाहर साइड कहते हैं, भीतर वाले को भीतर साइड। एकदम हल्का चीज है मृत्यु। लेकिन बहुत लोग मृत्यु को डरते हैं, मृत्यु को भय करते हैं। भजन संहिता उसका 23 का 4 पद में लिखा है, मैं मृत्यु के छाया में चलने से भी मैं मृत्यु को नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। मृत्यु से आप कभी नहीं डरेंगे। डरने से भी आपको फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मृत्यु को ना डरे। हम लोग बिच्छा को डरने से, बिच्छा को देखने से डरते हैं, सांप को देखने से डरते हैं। यदि बिच्छा का डंक को काट दिया जाएगा, सांप का दांत को निकाला जाएगा, और भी बिच्छा को डरेंगे? उसका तो डंक है ही नहीं, वो कुछ कर नहीं सकता। सांप का दांत तो सब निकाला गया है, वो तो चाब नहीं सकता है, चाबने से भी हमको जहर लागेगा नहीं, तो क्यों डरेंगे? ऐसे यीशु ने मृत्यु को नाश कर दिया है। मृत्यु का जो जहर है, यीशु मसीह उसको नाश कर दिया है। इसलिए मृत्यु को आप मत डरिए, मत डरिए। आपको मृत्यु आएगा, आप मरेंगे, इसलिए आपको तैयारी के साथ जीना होगा। और 10 नंबर में है, आपका बिना आशा में शोक मत कीजिए। आपको आशा को, भरोसा को बनाना है। प्रभु कितने बड़े बड़े प्रतिज्ञा दे करके गए हैं, ताकि हम आशा में न टूट जाए, भरोसा में न टूट जाए। यीशु मसीह कहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करते हो, कोई बातों में नहीं घबराना। मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, और जगह बनने के बाद मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा, और मैं जहां रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस वो अपनी गवाही देता है। फिलिप्पी 1:21 में बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है, घाटा नहीं है। आप जब सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर का योजना को जानते हैं, परमेश्वर का इच्छा को जानते हैं, तब मृत्यु आपके लिए घाटा नहीं है, फायदा है। जैसे चाषी लोग उन लोग धान बोते हैं, खेती में जाकर के धान फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? काटने के लिए। इसी तरह हम लोग मरेंगे, हम अविनाशी शरीर को प्राप्त करने के लिए हम मरेंगे, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हम लोग मरेंगे, अविनाशी शरीर में जी उठने के लिए। कितने बड़े बड़े आशा हम लोगों के लिए वचन से प्रभु दे के गया है, पवित्र आत्मा लिखित रूप में दिया। इसलिए मृत्यु में आप कभी भी निराश नहीं हो, तैयारी के साथ जिए। क्या आप अपने मृत्यु के लिए तैयारी के साथ हैं? आज आपका मृत्यु होगा तो क्या होगा? मैं देखा हूं बाइबल में, एक व्यक्ति खेती बाड़ी किया, उसका बहुत अनाज हुआ है, उनके घर में जगह नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है, और रात को सोचता है इतना सारे ढेर फसल हुआ है, इसको मैं कहां रखूं? जगह नहीं है। वो मन मन में बोलता है, इसको ऐसे तोड़ दूंगा, ऐसे बड़ा बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, तैसे करूंगा। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर बोलता है, हे मूर्ख, आज तेरा आखिरी दिन। देखिए तो उसका कितना बड़ा योजना था अपने धन संपत्ति के ऊपर, अपने जीने के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया, रे मूर्ख, आज तेरा आखिरी दिन। यदि आज आपका आखिरी दिन होगा तो आपका क्या होगा? आप उसको समझिए। प्रभु यदि चाहेगा आज आपका मृत्यु दे देगा तो आप कहां जाएंगे? इसको आपको सोचना है। इसलिए यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा वो धनी और लाजर के बारे में बताता है। धनी व्यक्ति वो धूमधाम से जीता था, लाजर
और भिखारी था, शरीर में पूरा घाव भर्ती था, दोनों का मृत्यु हुआ। बाइबल बताता है धनी लोग भी मरेंगे, गरीब लोग भी मरेंगे, सब लोग मरेंगे। जन्म लिए हैं, मरना ही पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु सब लोगों को कब्जा कर दिया है। आपको मरना ही पड़ेगा, लेकिन आपको तैयारी के साथ रहना है। क्या आप तैयार हैं मरने के लिए? हैं आपका शरीर को छोड़ने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं? इब्रानी 9:7 में लिखा है, इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना जरूरी है। आप मरने के बाद न्याय सिंहासन के पास आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपका शरीर में आप जो कुछ काम किए हैं उसका हिसाब किताब पिता और पुत्र दोनों लेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, भला हो या बुरा हो, हम अपने शरीर में जो भी काम किए हैं उसका न्याय प्राप्त होने के लिए परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने में हमको खड़ा होना पड़ेगा। और एक व्यक्ति के मैं पढ़ बहुत बातें हैं, बाइबल पढ़ी आप जानेंगे। हिजकिय्याह एक राजा था, एक अच्छा राजा था, पूरा इस्राएल देश में उनका नाम बहुत ऊंचा था, बहुत अच्छे अच्छे काम किया है। एक दिन परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को उनके पास भेजा। यशायाह 38:1-6 पद में लिखा है, जा बता देना आज हिजकिय्याह मरेगा, आज उसका मृत्यु का दिन है। और भविष्यद्वक्ता जा करके बताता है, हिजकिय्याह को बताता है। हिजकिय्याह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जान लेता है कि आज उसका मृत्यु का दिन है। हम देखते हैं वो क्या करता है, वो क्या करता है। वो घुटना में आता है, घुटना में आता है, दीवार की तरफ मुंह करके वो रोता है, पूरा रो रो करके दिल से वो प्रार्थना करता है। बाइबल में मैं पढ़ा हूं, जितने प्रार्थना आंसू के द्वारा किया जाता है वो हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। भजन संहिता 51:17 पद में लिखा है, परमेश्वर टूटा हुआ दिल को वो क्या करता है, तुच्छ नहीं समझता है, आशीष देता है। आप कोई भी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, दिल तोड़ करके, रो रो करके, आंसू की पानी के साथ, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा, आपको उत्तर देगा। हिजकिय्याह ने रोया, हिजकिय्याह ने रोया। परमेश्वर उसका दिल को देखा, उसका पश्चाताप को देखा, और फिर वही भविष्यद्वक्ता को फिर भेजता है, जा बता देना हिजकिय्याह नहीं मरेगा। और उसका उम्र 15 साल बढ़ा दिया गया। ऐसे बहुत सारे बात है। मृत्यु आएगा, परमेश्वर का हाथ में मृत्यु है, मृत्यु का छाप सबके शरीर में लगा हुआ है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु हमारे लिए जीवन लेकर के आया है। जॉन 10:10 पद में लिखा है, चोर तो बद विनाश नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं तुमको जीवन देने आया हूं। जीवन, मृत्यु का उल्टा जो है वो जीवन है। यीशु हमको जीवन देने, मृत्यु का उल्टा जो है वो जन्म है। हम नया जन्म, हम लोग नया जन्म लेना है। मृत्यु का जो उल्टा है वो पुनरुत्थान है। इसलिए यीशु वो बोलते हैं जॉन 11:25 पद में, मैं पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए वो जी उठेगा। लाजर जी उठा, विधवा का बेटा को यीशु ने जिंदा किया, जायरस का बेटा को जिंदा किया। वो तो शरीर में जिंदा हुए, लेकिन हम लोग जिंदा जो होंगे वो है रेजरेक्शन, वो है पुनरुत्थान। एक बार मरेंगे और हमेशा के लिए हमको जी उठना है, और शरीर में जो सब काम किए हैं उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। जन 5:29 में लिखा है, जो लोग अधर्म किए हैं उन लोग नरक जाने के लिए, दंड भोगने के लिए जी उठेंगे। जो लोग सच्चाई का काम किए हैं उन लोग अनंत जीवन भोगने के लिए जी उठेंगे। एक दिन जी उठना है। इसलिए आपको मेरा अनुरोध है, आप तैयारी के साथ जिए। आपका मृत्यु का दिन आ रहा है। बहुत लोग मेरे को प्रश्न करते हैं,
पास्टर आप कब मरेंगे? मैं उनको समझाने के लिए बोलता हूँ, ये 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होगा। हो सकता है इतवार को नहीं मरता हूं तो सोमवार को मरूंगा, या यदि सोमवार को नहीं मरूंगा तो मंगलवार को मरूंगा, मंगलवार को नहीं मरूंगा तो बुधवार को मरूंगा, बुधवार को नहीं मरूंगा तो गुरुवार को मरूंगा, गुरुवार को नहीं मरूंगा तो शुक्रवार को मरूंगा। यदि हम शुक्रवार को नहीं मरूंगा तो जरूर शनिवार में मरूंगा। हर एक व्यक्ति का मृत्यु ये 7 दिन के अंदर में होगा, और ये 7 दिन के अंदर में आपके जीवन में एक परिवर्तन होना चाहिए। आपको तैयारी के साथ जीना है। क्या आप तैयार हैं मरने के लिए? मरने का दिन आ रहा है, और मरने के बाद आपका न्याय होगा। परमेश्वर जो न्याय करेगा वो बिना पक्षपात, आप जो बोए हैं वो ही काटेंगे। यदि शरीर के लिए बोए हैं शरीर के लिए काटेंगे, आत्मा के लिए बोए हैं आत्मा के लिए काटेंगे। आप जो बोए हैं आपको वही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए क्या आप तैयारी के साथ जीते हैं ना ऐसे जैसे तैसे जीते हैं? वचन हमको तैयारी के साथ प्रत्येक दिन, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का उसका 16 पद में लिखा है, हमको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आत्मिक जीवन में हमको बढ़ना है, पवित्रता जीवन में हमको बढ़ना है, और तैयारी के साथ जीना है। हमको तैयारी के साथ अपने मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमको जीने के लिए प्रभु अवसर दिया है। प्रकाशित उसका 3:11 में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं, देखो मैं जल्दी आ रहा हूं, शीघ्र आ रहा हूं, तुम्हारा मुकुट को जैसे कोई छीन न पाए। इसलिए तुम्हारे पास जो है, आज तक आप जो सच्चाई को जान लिए हैं, समझ लिए हैं, अपना लिए हैं, उसी में आपको बने रहना है और बढ़ते जाना है। तो 2 नंबर, आप मृत्यु के लिए जीना है तो दूसरी बात, आपको न्याय के दिन के लिए, आपको जीने के लिए तैयारी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप मरने के बाद आपका न्याय होगा। प्रेरित उसका 17:31 पद में, परमेश्वर एक दिन ठहराया है जिस दिन सारे दुनिया का सब लोगों का न्याय होगा। 24 घंटा के अंदर सारा पृथ्वी का सब लोगों का न्याय परमेश्वर करेगा। एक दिन वो ठहराया है, आप न्याय का दिन से वंचित नहीं हो सकते हैं। आपको न्याय के सामने में खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और 3 नंबर, यीशु मसीह का आगमन के लिए, दूसरे आगमन के लिए, सेकंड कमिंग, यीशु मसीह आ रहा है हमको लेने के लिए। पहला, यीशु मसीह अदृश्य में आएंगे, अपने कलीसिया को, अपने विश्वासी लोगों को, जो लोग मरे हुए हैं, मन फिरा करके, उद्धार पा करके, नया जन्म पा करके, जो लोग सो गए हैं कब्र में, उन लोग उठ जाएंगे, और जो लोग जीवित हैं वही लोग यदि मन फिराए हैं और उद्धार पाए हैं और नया जीवन पाए हैं, उन लोगों का शरीर बदल जाएगा और उन लोग उठ जाएंगे, प्रभु उसको ले जाएगा। जब प्रभु अदृश्य आगमन में अपने कलीसिया को ले जाएगा, उसके साथ अनुग्रह भी चले जाएगा और पवित्र आत्मा भी चले जाएंगे। सिर्फ बाइबल इस पृथ्वी पर रहेगा। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश का समय होगा, और 7 साल का महाक्लेश के बारे में प्रकाशित वचन बताता है। और उसके बाद यीशु मसीह का दृश्य आगमन होगा, सारा पृथ्वी के लोग उनको देखेंगे। प्रकाशित 1:7 में लिखा है, जो लोग उसको कांटा बिंधे थे वही लोग भी देखेंगे, सारे दुनिया के लोग देखेंगे यीशु मसीह का दृश्य आगमन। क्या आप तैयारी के साथ जीते हैं? प्रेरित पौल अपने विश्वास के बारे में कहता है, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 7 और 8 पद, मैं जानता हूं, मैं अपने विश्वास का रखवाली किया हूं, मैं अपने विश्वास का रक्षाली किया हूं, और आखिरी दिन, न्याय के दिन, प्रभु जो मेरे को जो मुकुट देगा, वो मुकुट में जरूर पाऊंगा। और वो मुकुट सिर्फ मुझे नहीं, जितने लोग यीशु मसीह का आगमन की अपेक्षा में रहते हैं, सब लोगों को वही मुकुट मिलेगा। क्या आप
तैयारी के साथ जीते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, इस वचन के द्वारा आपको समझौता दे, ताकि और ऐसे हैं आप ढीला ना जिए। इब्रानी 2 का 1 से 3 में लिखा है, जो जो वचन हम लोग सुन चुके हैं उसी के अनुसार ध्यान देना और समझौता के साथ जीना जरूरी है। और इसको यदि हम लोग हल्का समझेंगे और दिल को कठिन करेंगे तो इतना बड़ा उद्धार से हम लोग कैसे बचेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आज आपके वचन से, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से क्या मैं तैयार हूँ, इसके ऊपर प्रभु वचन को बताने के लिए मौका दिया, शब्द दिया, रेफरेंस दिया। सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस वचन को जितने लोग सुनते हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु कोई नाश नहीं होना चाहिए। आप सबका पापों का कर्जा को चुकाए हैं प्रभु। आप सब लोगों को अपने लहू से खरीदे हैं प्रभु। आपका इच्छा है सब लोग उद्धार पाए और सच्चाई को भली बात जाने। प्रभु आपका आशीष, आपका योजना सबके जीवन में सफल होने पाए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।